तो फाइनली दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है, क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आपको जॉब कैसे मिलेगी। सारा जानकारी ए टू जेड मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026, यानी कि दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकल के आ चुकी है। कुल पद आप देखिए इसमें कितने पद निकाले गए हैं, तो 9195, यानी कि आपका 9195 पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई है। पद का नाम आप देखिए इसमें कौन कौन से पद हैं। तो कांस्टेबल में आपका टेक्निकल ट्रेड्समैन, आपका पायनियर। आप देखिए इसमें आपका जो कांस्टेबल है इसमें आपका टेक्निकल है, ट्रेड्समैन है और आपका पायनियर है। इसमें और भी तरह के पद हैं, जैसे आपका बार्बर हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, माली हो गया, यानी कि बहुत सारे आपको पद देखने को मिलेंगे। तो आपको किसी भी एक पद में आपको जॉब मिल सकती है। आवेदन की तिथि आप देखिए इसका फार्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो 20 अप्रैल से 19 मई, यानी जो इसका फार्म है वो आपका 20 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो फार्म है आपका 19 मई तक भरा जाएगा। लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा इस फार्म को भरने के लिए, तो आप 19 मई से पहले इस फार्म को भर लीजिएगा। आयु सीमा आप देखिए इस फार्म को भरने के लिए हमारी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 23 साल। आप देखिए इसमें आपका एक ड्राइवर का भी पद रहेगा, तो उसके लिए जो उम्र है आपका 21 से 27 साल। और जो तरह के पद है उसमें आपका 18 से 23 साल मांगा है, लेकिन आपका यदि ड्राइवर के पद पर आप भर्ती फार्म भर रहे हैं तो आपका 21 से 27 साल उम्र होना चाहिए। बाकी आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। फीस आप देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना पड़ेगा। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 100 रुपया लगेगा। SC ST यदि आप महिला हैं तो आपका 00, यानी आपके लिए निःशुल्क है। सिर्फ आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 100 रुपया लगेगा। बाकी आप SC ST महिला हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना होगा। योग्यता आप देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी जो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें आपका 10 और ITI, कुछ पदों में आपका 10 मांगा है और कुछ जो पद है उसमें आपका ITI भी मांगा है। तो आप कौन से पद पर भर्ती फार्म को डाल रहे हैं उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि हमारा कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा है। पुरुष की हाइट आप देखिए इसमें आपका हाइट भी मांगा है। तो देखिए जनरल OBC SC है तो आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST है तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर, यानी जनरल OBC SC की जो हाइट है वो आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आप ST हैं तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला की हाइट आप देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए कितनी हाइट मांगी है। तो देखिए जनरल OBC SC है तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST है तो 150 सेंटीमीटर। आप देखिए जो महिलाओं के लिए हाइट मांगा है उसमें आपका जनरल OBC SC के लिए जो हाइट है वो आपका 157 सेंटीमीटर मांगा है। वहीं आप ST महिला हैं तो आपकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष का सीना आप देखिए इसमें आपका सीना भी मांगा है पुरुष के लिए। तो जनरल OBC SC के लिए आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आपका नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर और आपका खुला कर 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। और ST है तो आपका 71 से 76 सेंटीमीटर सीना, यानी नॉर्मल आपका 71 सेंटीमीटर और खुला कर आपका 76 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए यदि आप ST हैं तो। आप देख लीजिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद आपका PST यानी कि जो हाइट वेट मापी जाती है, उसके बाद आपका पेट यानी कि जो फिजिकल है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट। यानी सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। जब आपका निकल जाएगा उसके बाद आपका PST हाइट वेट मापी जाएगी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल हो जाएगा।
आप सिलेबस देख लेते हैं, यानी कि इसमें हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो देखिए इसमें आपका गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, सामान्य ज्ञान और जागरूकता, हिंदी और अंग्रेजी। यानी कि जिस जिस जो आपका सिलेबस है उसमें आपका 4-5 विषय रहेगा। गणित रहेगा, गणित से आपका 25 प्रश्न पूछेगा। रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग से भी आपका 25 प्रश्न रहेगा। सामान्य ज्ञान और जागरूकता, इसको भी आपका 25 प्रश्न रहेगा इसमें। और हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर भी आपका 25 प्रश्न रहेगा। यानी कि टोटल प्रश्न की बात करें तो 100, टोटल अंक की बात करें तो 100। और इसके लिए जो समय मिलेगा आपको, वो आपका 2 घंटा रहेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का। यदि आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर भी कट जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल प्रश्न आपके 100 रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे। यानी कि जो अंक है आपका एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। इसके लिए समय आपको 2 घंटा मिलेगा। बाकी आपका नेगेटिव मार्किंग है, 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। आप देख लीजिए, आप हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिए, आप सिलेबस भी बता दिए, प्रश्न यहाँ पे बता दें कितना प्रश्न पूछेगा। आप देख लेते हैं लास्ट में आपका फिजिकल में क्या है। तो फिजिकल में आपका केवल दौड़ मांगा है। दौड़ में आपका जो पुरुष दौड़ है उनके लिए जो टोटल दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर रहेगा और समय आपको 24 मिनट मिलेगा। यानी कि जो फिजिकल में है सिर्फ आपका दौड़ मांगा है और इसमें कोई भी हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं मांगा है, सिर्फ आपका दौड़। यदि आपका दौड़ निकल जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका जो टोटल दूरी है पुरुष के लिए वो 5 किलोमीटर रहेगी और इसके लिए सब 24 मिनट समय आपको मिलेगा। यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप देख लेते हैं महिला दौड़ में। तो इसमें जो टोटल दूरी है वो आपका 1.6 किलोमीटर और इसके लिए समय आपको 8.5 मिनट। यानी कि जो महिलाओं के लिए जो दौड़ है उसकी जो दूरी है वो आपका 1.6 किलोमीटर और इसके लिए समय आपको 8.5 मिनट मिलेगा। जब इसके में आपका जॉब लग जाएगा तो उसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपका 21,700 से 69,100 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।